हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यूनिट प्लेस डिजिट आइडेंटिफाई करने को लेकर था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग टेंस प्लेस डिजिट आइडेंटिफाई करने का तरीका देखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट किस तरीके से निकालेंगे, आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। टिपिकल एग्जाम्पल कैसा होगा वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा कि से 127 रेज टू द पावर 179 प्लस 243 टू द पावर 197, ऐसा करके कुछ दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका टेंस प्लेस डिजिट बताइए। आइडेंटिफाई टेंस प्लेस डिजिट ऑफ दिस नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो हम लोग पहले बाद में आएंगे। पहले कुछ और बातों को समझते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेंस प्लेस डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसको निकालने के लिए किसी भी नंबर को जो पावर के फॉर्म में होगा उसका टेंस प्लेस डिजिट निकालने के लिए जो तरीका है वो तरीके को अच्छे से फॉलो करके जल्दी आंसर निकालने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पहले जाननी होंगी। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पहले से ही ज्ञात होना चाहिए, पहले से ही पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं बातों को समझते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेंस प्लेस डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बच्चों, एक तो ये समझिए कि इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले से क्या पता होना चाहिए? तो आपको याद होना चाहिए स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अप टू 25। इतना आपको याद रहना चाहिए। याद रहने से क्या होगा, आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। बस मैं इसलिए कह रहा हूं। अब इसको समझिए। कुछ स्क्वायर तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 हो गया, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ऐसे करके 10 स्क्वायर तक तो सबको पता रहता है। आप 11 से लेके 25 तक जरूर याद रखिएगा। तो 11 स्क्वायर कितना हो गया? 121। 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। ठीक है, इसी तरह से 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 16 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 17 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 19 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 21 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 22 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। ऐसे ही होगा। 23 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 529। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। तो आपके को 25 तक का स्क्वायर तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। इतनी जानकारी होनी चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो कैलकुलेशन हम करेंगे टेंस प्लेस डिजिट निकालने का, कोई भी नंबर जो पावर के फॉर्म में रहेगा उसका टेंस प्लेस डिजिट जल्दी निकाल पाए, इसके लिए आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। इससे हमें सहूलियत होगी। पहली बात ये। अब इसमें एक दो बातें और हैं। जैसे एक और चीज समझिए। जैसे अगर आप लें से 50 माइनस एक नंबर लेते हैं, से हम कहें 38, तो 38 कितना है? 50 माइनस 12 है। अब जब आप 38 का स्क्वायर करेंगे तो इसको निकालेंगे तो देखेंगे 8 8 जा 64, कैरी 6, 24 2 जा 48 प्लस 6 54, कैरी 5, 9 प्लस 5 14, यह आएगा 1444। 38 का स्क्वायर कितना है? 1444। और 12 का स्क्वायर देखिए कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144।
तो 38 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट 44 और 12 का भी लास्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट कितना है 44। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात समझ, और ये हमेशा होगा, ये पैटर्न आपको हमेशा दिखाई देगा। तो एक चीज और समझ में आ रही है कि कोई भी नंबर जो 25 से ज्यादा हो और 50 से कम हो, जैसे 38 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया, कुछ भी, तो हम कह सकते हैं कि 50 माइनस एन का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो n के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। देखिए 50 माइनस 12 कितना है 38, तो 50 माइनस 12 का स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 44 है, 44 है, और 12 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट क्या है 44 है। ये हमेशा आप पाएंगे। इसी तरीके से अगर एक और नंबर लीजिए जैसे 62, तो 62 कितना हो गया, ये हो गया 50 प्लस 12। अब 50 प्लस 12, अब अगर आप 62 का स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे आएगा 4, 6 2 जा 12, 2 जा 24, कैरी 2 और 36 और 2 38, कितना हो जाएगा 38 44। अब देखिए 12 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होता है कितना 44, और 62 का भी स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया 44। यानी कि कोई भी नंबर जो 50 प्लस n का स्क्वायर है उसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो n के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। ठीक, एक और बात, इसी तरीके से 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 88 आएगा, और 88 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, 8 8 जा 64, कैरी 6, 64 2 जा 128 प्लस 6, 128 प्लस 6 134, कैरी 13, 64 प्लस 13 कितना हो जाएगा 7744। तो देखिए 88 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट 44 और 12 का भी वही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 माइनस n का क्या कहें n का स्क्वायर, 50 माइनस n का स्क्वायर, 50 प्लस n का स्क्वायर और 100 माइनस n का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, वही होगा जो n के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं 12 स्क्वायर, 50 माइनस 12 का होल स्क्वायर, 50 प्लस 12 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 12 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट आप इसको और आगे ले जा सकते हैं, अगर आप देखेंगे 100 प्लस 12 तो उसका भी सेम आएगा, 100 प्लस 12 का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं विल हैव सेम लास्ट 2 डिजिट। इन सभी के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। 12 की जगह n डाल दीजिए तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n स्क्वायर 50 माइनस n स्क्वायर, इसको एक साथ भी लिख सकते थे 50 प्लस माइनस n स्क्वायर, 50 प्लस n स्क्वायर, 100 माइनस n स्क्वायर एंड 100 प्लस n स्क्वायर आर सेम। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n स्क्वायर, 50 माइनस n का स्क्वायर, 50 प्लस n का स्क्वायर, 100 माइनस n स्क्वायर एंड 100 प्लस n का होल स्क्वायर, सबका लास्ट 2 डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बच्चों इसको एकदम आप लोग याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग 10th प्लेस डिजिट बहुत आसानी से निकालेंगे इसको, और 25 तक का आपको स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे अगर हम इसको यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर ले लें से 0 से 25 में कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हम कह दें 16, तो जो 16 का स्क्वायर होगा, या 50 माइनस 16, तो 50 माइनस 16 कितना होगा 34, 50 प्लस 16 66, 100 माइनस 16 84, तो और 100 प्लस 16 116। हम कह सकते हैं इन सब का स्क्वायर हैव सेम लास्ट 2 डिजिट्स, इन सभी के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, कई सारे नंबर के लास्ट 2 डिजिट निकालने में इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मुद्दे पे, जो है कि लास्ट 2 डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तरीका क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जानना। अब
बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग नो और बेटर एग्जांपल और अच्छे मेथड पे जाएंगे, बट जो बेसिक है, जो फंडामेंटल बात है, पहले उसको समझते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ नंबर लें, से अगर हम लोग ले लें 15 प्लस 15 और 12 ले लेते हैं, प्लस नहीं, 15 ले लिया एक नंबर 12 ले लिया, फिर एक नंबर 115 ले लिया, 12 ले लिया, 215 ले लिया और 12 ले लिया, या आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 13 ले लेते हैं, जरूरी नहीं है 12 लेना, आप कुछ भी ले लीजिए। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ले लें 15 और या 315 और 113, ऐसे कुछ भी ऐसे लेते जाएं, ठीक है, कुछ नंबर्स हमने लिया। अब इनका सम निकालिए, इन दोनों नंबर का सम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, यहाँ कितना हो जाएगा 128, यहाँ कितना हो जाएगा 228, यहाँ कितना हो जाएगा 328, ठीक है। इसी तरीके से इनका प्रोडक्ट निकालिए, सम निकाला, प्रोडक्ट निकालिए कि प्रोडक्ट क्या आता है। नाउ 15 इंटू 13 तो कितना हो जाएगा 150 प्लस, या ऐसे समझिए 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 प्लस 4 कितना 95, ठीक है। यहां पे भी आप देखेंगे ये आएगा 95 और 1495, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे देखिएगा 95 और 626 प्लस 1 2795, ठीक है। इसी तरह से यहां पे आप देखें, यहां पे भी जो आप प्रोडक्ट लेंगे तो आप निकाल सकते हैं 113 इंटू 315, हम इसको आप 113 इंटू 5, ये हो जाएगा कितना 565 का 5, कैरी कितना हुआ 56, 113 प्लस 56 ये आ जाएगा 169 का 9, कैरी 16, और ये हो जाएगा 339 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 355, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप डिफरेंस लीजिए, हालांकि डिफरेंस में कुछ और बात है, वो हम लोग देखेंगे। 15 माइनस 13 कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 102, ये कितना आएगा 202, ये कितना आएगा, ये भी आएगा 202, ठीक। अब आप समझ ही गए होंगे हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। इनका सम का लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है 28 28 28 और 28, प्रोडक्ट का लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है 95 95 95 और 95, और डिफरेंस का लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है 02 02 02 और 02, सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? बिकॉज जो नंबर हम ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका लास्ट 2 डिजिट 1513 1513 1513 15 और 13 है। अब इसके पीछे 1 ले 2 ले 3 ले, कुछ भी ले, कितना भी बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट 2 डिजिट सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस का किस बात पे डिपेंड करेगा? इसी बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमने नंबर लिया है ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के लिए, उन नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट क्या है। अगर लास्ट 2 डिजिट सेम है तो सभी सम में सेम आएगा, सभी प्रोडक्ट में सेम आएगा लास्ट 2 डिजिट, सभी डिफरेंस में भी लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा सेम आएगा। तो ये हमारा एक बेसिक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लास्ट डिजिट में भी हम लोगों ने देखा था, लास्ट 2 डिजिट में भी यही चीज है। अगर हमसे कोई कहा जाए कि लास्ट 3 डिजिट किस पे डिपेंड करेगा, कुछ नंबर्स के सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस का, तो लास्ट 3 डिजिट भी डिपेंड करेगा जो नंबर हम ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लास्ट 3 डिजिट पे। हायर प्लेस डिजिट पे क्या नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें लास्ट 3 डिजिट पे ही देखना पड़ेगा अगर हमको लास्ट 3 डिजिट देखना है सम, प्रोडक्ट या डिफरेंस का। तो उसी तरह से सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा तो उसी बात पे डिपेंड करेगा कि जो नंबर हम ऐड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका लास्ट 2 डिजिट क्या है। तो सब जगह लास्ट 2 डिजिट 1513, तो सब जगह सम में भी 28, प्रोडक्ट में भी 95, डिफरेंस में भी 02 आएगा। ओके, ऑल राइट। तो हम यहां से सेम जैसे लास्ट डिजिट के लिए, यूनिट प्लेस डिजिट के लिए जो लिखे थे प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी हम यहां पे भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ सम और प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ certain numbers depend only on last 2 digits of the numbers getting added or multiplied or subtracted ठीक है।
तो ये हमारा एक बेसिक नो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट डिजिट के लिए भी हम लोग वैलिड देखे थे, लास्ट 2 डिजिट के लिए भी वैलिड होगा, लास्ट 3 डिजिट के लिए भी वैलिड होगा, लास्ट n डिजिट के लिए जनरलाइज करके हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक नो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुआ। इस पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस कम आएंगे, हालांकि कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी हम लोग अभी एक दो एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे अभी, बाद में और एग्जांपल जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आगे और क्वेश्चंस लेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, इसका एप्लीकेशन समझने के लिए कि इसको कैसे यूज करेंगे, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 23719 इंटू 43123 इंटू 14012 माइनस 212 इंटू 413 ऐसे कह दे कोई, और कहे कि इसका लास्ट 2 डिजिट निकालिए। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता रहता तो आप इसको कैसे निकालते? आप इस 5 डिजिट नंबर में इस 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते, फिर उसमें इस 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते और उसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करते, तब आपका आंसर आता। तो ये तो बहुत टाइम लग जाता। लेकिन अब हमको ये जब प्रॉपर्टी मालूम है तो हमारा काम आसान हो गया है ना। हमको पता है कि इसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 19 इंटू 23 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 13 का होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट कई सारे नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो, उसका लास्ट 2 डिजिट किस पे डिपेंड करता है? जो नंबर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका लास्ट 2 डिजिट क्या है। तो लास्ट 2 डिजिट 19 है, 23 है, 12 है, 12 है, 13 है। तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही इसका भी लास्ट 2 डिजिट होगा। अब हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। सो 19 2 जा 38 कैरी 3, 19 1 जा 19 और 3, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, इंटू कितना? 23 माइनस 12 इंटू 3 हमको मालूम है कितना हो जाएगा? 156। अब हमको क्या करना है? 28 इंटू 2 3, सो 23 इंटू 8 करिए पहले, तो 160 प्लस 24 184, कैरी कितना हो गया? 18। 23 2 जा 46, 46 प्लस 18 ये हो गया कितना? 64। तो यहाँ कितना आ गया? 44, और यहाँ कितना आ गया? 56। तो हमको पता है कि इसका, इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? 44। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 23 इंटू 8 तो 160 प्लस 24 184 का 4, कैरी हो गया 18, और 23 2 जा 46 प्लस 18 ये कितना हो गया? 64। तो 44 आया, और यहाँ कितना आया? 56। अब ये बताइए, एक नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 44 है, उसमें से हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 56 है। जब घटाएंगे तो 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो कैरी होगा। तो 14 माइनस 6 कितना आएगा? 8। अब ये 3 हो गया, तो कैरी करेंगे तो 13 माइनस 5 यहाँ भी कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाए। लेकिन अगर हमको ये नहीं पता होता तो हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, तो हमारा टाइम क्या लगता? ज्यादा लगता। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट देखा, इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा लिमिटेड है। थोड़े बहुत नंबर रहेंगे, जैसे यहाँ पे कितने नंबर थे? 3 और 2 5 नंबर, 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, 5 नंबर हो, कुछ हैंडफुल ऑफ नंबर्स हो, तो हम इसको आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड तभी तक काम करेगा अगर बहुत ज्यादा नंबर हुआ। बहुत ज्यादा नंबर का कहने का क्या मतलब है? जैसे कह दे 143 टू द पावर 297। अब यहाँ पे ये क्या है? इसका मतलब क्या है? 143 इंटू 143 कितनी बार? 91 97 टाइम। तो यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है। 297 टाइम्स हम 143 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें इस मेथड से करेंगे तो 43 इंटू 43 हमको कितनी बार करना पड़ेगा? 43 इंटू 43 297 टाइम्स करना पड़ेगा। तो मैनुअली करने गए जैसे यहां किए थे तब तो बहुत समय लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ और मेथड यूज करेंगे, और जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं उसका फंडामेंटल्स पे अभी हम नहीं जाएंगे, बिकॉज फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। बट ये समझिए कि वो जो हम लोग शॉर्टकट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेस्ड है बाइनोमियल थ्योरम पे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम ज्यादातर एप्टीट्यूड एग्जाम में सिलेबस के बाहर है। जिसमें है वो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस करेंगे बहुत आगे चल के, जब पीएनसी डिस्कस करेंगे, या फिर अलजेब्रा में भी बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। तो जहां पे होगा वहां हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अलग से डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो बहुत दूर की बात है। बट
बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है लास्ट टू डिजिट निकालने का। तो लास्ट टू डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी पावर के फॉर्म में नंबर हो तो कैसे निकालते हैं, बाई अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम लोग बस इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस बाइनोमियल थ्योरम हियर, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन डिटरमाइनिंग लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके, हम लोग बस वो शॉर्टकट देखेंगे, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि जब पावर के फॉर्म में नंबर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। बिकॉज इस मेथड से छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन होगा 143 इंटू 143 297 टाइम, तो यहाँ पे हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, ये इसका लिमिटेशन है। थोड़ा बहुत नंबर होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसे ऐसे करके अगर 297 नंबर हो गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन से एक शॉर्टकट निकालेंगे, उस शॉर्टकट्स को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी शॉर्टकट्स हैं उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, कोई नंबर से n होगा, उसका कोई पावर होगा x, इसी का हमको लास्ट टू डिजिट निकालना है अगर पावर के फॉर्म में नंबर होगा तो देखिए ये जो n है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा n जो है वो ऑड हो, और दूसरा होगा कि n आपका क्या है, इवन नंबर है। या तो n ऑड होगा या तो n इवन होगा। अब ऑड भी होगा तो इसमें हम लोग तीन केसेस डिस्कस करने वाले हैं। या तो नंबर 1 से एंड कर रहा होगा, या तो नंबर 5 से एंड कर रहा होगा, या तो नंबर 3 या 7 या 9 से एंड कर रहा होगा। ठीक है, ऑड नंबर किससे एंड करता है, 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से। तो 1 वाले को अलग कर दिया, जैसे 21 121। 5 से एंड करता हुआ नंबर अलग केस बना लिया, और 3 7 9 से एंड करता हुआ नंबर का केस अलग बना लिया। और इवन नंबर में भी हम लोग दो केस बनाएंगे। एक लेंगे 2 तो इवन नंबर होता है, तो 2 का पावर n जब होगा तो क्या होगा, और एक होगा एनी अदर इवन नंबर, 2 को छोड़ के कोई दूसरा इवन नंबर, एनी अदर इवन नंबर। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी केसेस होंगे लास्ट टू डिजिट नंबर निकालने के जो मेथड्स हैं उसको हम लोगों ने 1 2 3 4 5 पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है। 5 अलग अलग केसेस हम लोग बनाएंगे कि 1 से एंड करेगा तो क्या मेथड होगा, 5 से एंड करेगा तो क्या मेथड होगा, 3 7 9 से एंड करेगा तो क्या मेथड होगा, 2 और दूसरा इवन नंबर रहेगा तो क्या मेथड। तो 5 मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कई सारे मेथड ऐसे भी होंगे जो एक दूसरे से कॉमन होंगे। ऐसा भी नहीं कि सारे मेथड बिल्कुल अलग अलग होंगे, बहुत सारे मेथड एक दूसरे से कॉमन भी होंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला है वो क्या है, नंबर एंडिंग विथ 1। तो ये बहुत सिंपल है, हम लोग सिर्फ शॉर्टकट याद यहाँ पे देखने वाले हैं। याद रखिएगा, हम लोग ये बाइनोमियल थ्योरम से डिराइव करके नहीं निकालने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बस ये देखने वाले हैं कि इसको शॉर्टकट क्या है। वो आया है बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है, वो किधर से आया है, बाइनोमियल से कैसे आया है, लॉजिक क्या है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो नंबर एंडिंग विथ 1, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज रहता है 171 टू द पावर से 193, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। से कह दे 2341 टू द पावर 147, 6321 टू द पावर 182, इस तरह से कुछ भी एक नंबर दे दे और कहे कि इसका लास्ट 2 डिजिट निकालिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जो 1 से एंड करता है और तो उसका कोई भी पावर रहेगा तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। लास्ट डिजिट का तो कोई लोचा नहीं है, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। 1 से एंड करेगा, हम लोग यूनिट डिजिट में भी देखे थे, 1 से एंड करता हुआ कोई भी नंबर का कोई भी पावर लेंगे, लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे क्या आएगा, टेंस प्लेस पे क्या आएगा, तो वो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 हटा दीजिए तो सेकेंड डिजिट कौन सा है, 7 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना होता है, 21। तो 21 का ये हम लोग क्या ले लेते हैं, ये हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट होता है 1, उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जैसे यहाँ समझिए, इसका टेंस प्लेस डिजिट क्या है, 4 है, और इसका यूनिट प्लेस, पावर का यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना आएगा, 28। तो 28 में से इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
जैसे यहीं पे देखिए 2 है टेंस प्लेस और इसका यूनिट प्लेस है 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7 इंटू 3 21 का 1, 4 इंटू 7 28 का 8, 2 इंटू 2 4 तो 4। ठीक है, ऐसा कोई भी आप नंबर ले लीजिए। इसे कहता है 61 टू द पावर 243, तो हम 1 और 6 इंटू 3 18 का 8 डायरेक्टली। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कुछ और, अब कुछ भी लीजिए आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 9 1 टू द पावर 140 से 3, तो 1 और 9 इंटू 3 27, 27 का क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट क्या रहेगा, 7 और 1। तो जब कोई भी नंबर 1 से एंड करेगा तो उसका कोई भी पावर रहेगा तो आप विद इन सेकेंड्स 2-3 सेकेंड में निकाल देंगे कि लास्ट 2 डिजिट क्या होने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट है। आप इसको बस ध्यान में रखिए। ठीक है, ये क्यों काम करता है, ये बाइनोमियल थ्योरम से, जब बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ लेंगे, जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अभी हम लोग उस पर जा नहीं रहे हैं जानबूझ के। ओके, अब दूसरा क्या है, नंबर एंडिंग विथ 5। नंबर एंडिंग विथ 5 में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लें एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 45 का। ठीक है, पावर 1 रहेगा तब तो वही नंबर रहेगा, पावर में छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ के कुछ और पावर बढ़ा के देखते हैं। 45 स्क्वायर कर दे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 2025। 45 का क्यूब करेंगे, अब देखिए इसी में क्या करना है, 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको हम कह सकते हैं ये हो गया 2025 इंटू 45। तो देखिए फिर से आप करेंगे तो ये 45 इंटू 25 5 या 125 कैरी 12, 25 4 जा 100 प्लस 12 112 का 2 और इधर कुछ और आएगा। तो लास्ट में क्या आया, 25 आया। तो हम देख रहे हैं स्क्वायर में भी 25, क्यूब में भी 25, कोई भी पावर रहेगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ये पहली बात। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 15, पावर 1 छोड़ दीजिए, उसमें तो जो नंबर है वही रह जाएगा। स्क्वायर से देखते हैं, 15 स्क्वायर कितना होगा, 225। 15 का क्यूब करेंगे तो देखिए 15 से इसी में मल्टीप्लाई करना होगा, 225 इंटू 15, 15 स्क्वायर इंटू 15, 15 का क्यूब, 15 इंटू 5 75, 7 30 7 37 और 3 30 और 3 33, कितना आ गया लास्ट में, 75। अब 15 का पावर 4 करेंगे तो इसी में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 क्यूब में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पावर 4 हो जाएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 5 75 कैरी 7, 15 इंटू 7 105, 105 और प्लस 7 112 का 2, लास्ट में क्या आया, 25 आया। तो यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा, पावर 2 तो 25, 3 तो 75, 4 तो 25, पावर 5 ले लेंगे सेम 15 पावर 5, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 75। तो यही 2575 2575 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, अब यहां से हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि पैटर्न क्या चलेगा, क्या चलेगा पैटर्न। पैटर्न ये चल रहा है कि जब 5 से पहले 4 है तब तो हमेशा 25 25 25 ही रहा, लेकिन जब 5 से पहले 1 है तो ये 25 हो रहा है, फिर 75, फिर 25, फिर 75, इस तरीके से हो रहा है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, हम कह सकते हैं कि एक इवन नंबर के बाद 5 हो और लास्ट डिजिट ऐसा हो, लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 5 हो लास्ट डिजिट और उससे पहले इवन डिजिट हो, उसका कोई भी पावर n हो, तो इसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या होगा, 25 होगा, है ना, फॉर n ग्रेटर देन 1। एक से बड़ा एक होगा तो जो नंबर है वही हो जाएगा, जैसे 45 है तो 45, 75 है तो 75, जो भी होगा, 65 है तो 65, 85 है तो 85, लेकिन पावर 1 से बड़ा होगा तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा, अगर 5 से पहले क्या है, इवन डिजिट है तो। ठीक है, तो ये मेथड है किसके लिए, इवन होगा तो। लेकिन अगर ऑड होगा, जैसे हम कहें कि एक ऑड डिजिट और उसके बाद 5, ये ओ है, समझिएगा, जीरो नहीं हो, ऑड डिजिट के बाद अगर 5 हो और इसका पावर n हो, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कभी 75 होगा, कभी 25 भी होगा। तो 75 कब होगा, जब क्यूब होगा, जब पावर 5 होगा, यानी कि 3 हो 5 हो, यानी कैसा नंबर हो, ऑड नंबर। तो हम कह सकते हैं इफ n इज ऑड।
अगर n ऑड है तो 7 5 होगा, और n इवन हो जाए, जैसे 2 है 4 है तो 2 में भी 2 5, 4 में भी 2 5। तो जो पावर n है वो n अगर ऑड इवन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो 2 5 आएगा। सिंपल सी बात है। अगर इससे पहले इवन है तो कोई भी पावर तो 2 5 ही, 5 से पहले ऑड है तो कोई भी पावर लेंगे तो चेक करना पड़ेगा। अगर पावर इवन तो 2 5, पावर ऑड तो 7 5। तो ये एक पैटर्न है। तो 5 वाला में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको देखना है और आंसर निकालना है। इसमें भी कोई आपको ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर कुछ एग्जांपल लें इसमें से, अगर हम कहें कि जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहता है कि 135 टू द पावर 191, 1075 टू द पावर से 188, फिर कह दे 2065 टू द पावर 199 एंड 2065 टू द पावर 200। ऐसा 4 एग्जांपल लिए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, 5 से पहले क्या है। 5 से पहले 3 कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो 5 से पहले भी ऑड और पावर भी ऑड, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 7 5। 5 से पहले 7 ऑड लेकिन पावर इवन है तो लास्ट में क्या होगा, 2 5 होगा। इसी तरह से अब ये इवन है, 5 से पहले इवन है तो कुछ भी पावर रहे लास्ट में हमेशा क्या होगा, 2 5 होगा। 5 से पहले इवन है तो पावर देखना ही नहीं है, कुछ भी पावर हो हमेशा क्या होगा, 2 5 ही रहेगा। यानी कि अधिकतर केस में क्या आएगा, 2 5 आएगा। सिर्फ एक केस में 7 5 आएगा, और वो कब होगा, जब 5 से पहले बेस में ऑड हो और पावर भी ऑड हो। तो 5 से पहले ऑड, पावर भी ऑड, दोनों ऑड तो 7 5, नहीं तो हर केस में क्या आएगा, 2 5 ही आएगा। ठीक है, ऑड हो पावर इवन तो इवन हो तो कुछ भी पावर तो 2 5 ही रहेगा। तो ये बहुत बेसिक सी सिंपल सी बात है। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आप 5 का कोई भी नंबर जो 5 से एंड करता रहेगा उसका कोई भी पावर रहेगा तो लास्ट 2 डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आया कौन सा, वो नंबर जो 3 से 7 से और 9 से एंड करेगा, उसका लास्ट 2 डिजिट हम कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, और देखिए बच्चों उसको भी हम लोग 1 वाला जो मेथड था उसी से निकालेंगे। जो 1 का मेथड था उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे लास्ट 2 डिजिट निकालने का, लेकिन वो तरीका हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगला वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें हम लोग देखने वाले हैं वो नंबर जो 3 या 7 या 9 से एंड करता है, उसका कोई भी पावर होगा तो उसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे। और फिर इवन नंबर्स का पावर कुछ भी रहे n, तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों चीज हम लोग अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।